झहीर वांद्रिक यांचा आपण आवाज ऐकत होतो. सामन्याला होईल सुरुवात. मुफास ग्रुप आपण वसई फाटा प्रीमियर लीग 2025 2025 ही शानदार आयोजन या स्पर्धेचं आपल्याला पाहायला मिळतं. ऑल इज वेल ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल. पालघर जिल्ह्यामध्ये वसई तालुक्यामध्ये आणि वसई फाटाच्या या ऐतिहासिक मैदानात आपण पाहताय सुरू असलेला क्रिकेटचा घमासान. टेनिस बॉल क्रिकेट आज खूप फास्ट चाललेला आहे आणि पुढे चाललंय आणि त्यामध्ये आपण पाहिलं तर इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीगचं स्वप्न आता प्रत्येक खेळाडूंनी पाहिलंय, परंतु त्यासाठी तुम्हाला खूप कष्ट घ्यावे लागतील, एफर्ट घ्यावे लागतील. छोट्या मोठ्या लीग पासून आपण पाहताय तर हे खेळाडू उदयास आले आणि आज खेड्यापाड्यात गावागावामध्ये लीगचा थरार आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतो. 2007-2008 साली इंडियन प्रीमियर लीगला सुरुवात झाली IPL ला आणि तिथून हा लीगचा फॉर्मॅट फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळालं. ललित मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली यांच्या संकल्पनेतून लीगच्या फॉर्मॅटला सुरुवात झाली आणि त्यानंतर मात्र या लीगच्या फॉर्मॅटने मागे वळून कधीच पाहिलं नाही. जाऊया मॅचच्या दिशेने. ज्या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होते एका साईडला बॅटिंग करणारा संघ पाहायला मिळतोय व्हाईट वुल्फ. आपण पाहू शकाल सलमान आणि शोएब. पहिलाच बॉल, शोएबचा देखणा फटका पाहायला मिळतोय. अतिशय चांगला फटका. बॉलमॅनचा चांगला वापर केला, चेंडूला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. वेलकम बाउंड्री, चौकार. होता अतिशय क्लास शोएबने दाखवला आपल्या बॅट मधून. बॉडमॅनचा चांगला वापर केला होता, चेंडूला फक्त दिशा दिली होती एक्स्ट्रा कव्हर आणि बॅकवर्ड पॉइंटला. फॅब्युलस शॉट. स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न सद्दाम खानच्या गोलंदाजीवर अशा प्रकारचं कठीण असतं, परंतु इथे चुकी केली फिल्डरने आणि त्याचा नतीजा 22च्या स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळतोय. मिस्टर विरल नायर सरांच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचलेली फलकावर. अमृत साळुंके आमचे गोल्डन मॅजिक फिंगर दर्शवतात की 5 या धावसंख्येवर उस्मान यांना आपण पाहतायत. दोनचे कॅमेरामॅन कौशलेंद्र यांना आपण पाहू शकाल. या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रायोजक आहेत फकरूभाई, इर्शादभाई, अर्शदभाई, हनानभाई, सेजादभाई, शानूभाई, आसिफभाई आणि पिंटूभाई. हे मात्र संपूर्ण हे ऑर्गनायझर कमिटी आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांच्या अथक परिश्रमाने या स्पर्धेला आज 4 गेलेत. अतिशय चांगला बॉल होता. सद्दाम खानने कमबॅक केलंय. 3 बॉलचा आतापर्यंत खेळ झालाय. सुरुवात चांगली शोएबाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली, परंतु त्यानंतर आपण पाहतायत कमबॅक कसं करावं. स्विचिटचा फटका. सलमान खानचा मिसटायमिंग स्ट्रोक जरूर होता. परफेक्ट यावेळेला स्वतःला स्ट्रेच केलं नव्हतं. कोणत्याही प्रकारचं बॅट अँड बॉल मध्ये कॉर्डिनेशन होऊ शकलं नाही. लेग बायचा इशारा, पायावर जाऊन चेंडू आदळला, बाउन्स आला होता आणि अगोदरच खेळण्याचा मनसुबा बाळगला होता स्विच हिट करण्याचा. ज्यावेळेला स्विच हिट तुम्ही करता त्यावेळेला चेंडू डिलिव्हर्ड झाल्याच्या अगोदरच जर आपण ऍक्शन करताय तर कदाचित ते गोलंदाजाला ठाऊक असतं की त्या पोझिशन मध्ये आहे, परंतु जसा चेंडू डिलिव्हर्ड होतो तुम्ही ग्रिप बदलता आणि स्वतःला स्ट्रेच करता, ऍडजस्टमेंट करता, त्या पोझिशन मध्ये येता आणि परफेक्ट येता, तर डेफिनेटली तो परफेक्ट स्वीट हिट आपल्याला पाहायला मिळतो. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 6. बॉल फेकून झाले ते आतापर्यंत 4. षटक क्रमांक पहिलं. चांगला बॉल, टप्पा पडल्यानंतर जो बाउन्स मिळाला आणि सरळ चेंडू मुदत. त्यांचा परिपूर्ण मात्र गोलंदाजींची लय असते ती बिघडली जाते, परंतु इथे मी सद्दामचं कौतुक करेन कारण या खेळाडूकडे तेवढं टॅलेंट आहे, अनुभव आहे. शाहिद बाबू अगर कैच पकड़ेगा तो 500. कौन कौन? शाहिद बाबू. शाहिद भाई कैच पकड़ेंगे तो 500. हां, शाहिद बाबू. शाहिद बाबू जर एक कॅच पकडतोय तर त्यांना 500 रुपयांचं कॅश प्राइज इर्शाद भाई यांच्याकडून देण्यात येईल. शाहिद बाबू
कैच लपकते हैं तो एक कैच के लिए उनको नगद इनाम 500 रुपए का दिया जाएगा। षटक क्रमांक पहिला सफल पाहायला मिळाला, सक्सेस आपल्याला पाहायला मिळाला। सद्दामच्या गोलंदाजीवर थोडीशी फलंदाज सावध पवित्र घेतले। सलमान खानला जास्तीत जास्त स्ट्राईक मिळाली नाही, 2 बॉल त्यांनी फेस केले। आतापर्यंत 4 बॉल जर आपण पाहिले तर फेस केले ते शोएब खानने। आणि दुसरं षटक हाताळण्यासाठी मिस्टर मुबारक गेल्या मॅच मध्ये चांगली बॅटिंग तर पाहिली होती, परंतु या मॅच मध्ये हा संघ पलटवार करेल का याकडे लक्ष असणार आहे, कारण फराज सारखा एक ॲज अ कॅप्टन लीड करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। आज संपूर्ण दारोमदार या खेळाडूंकडे पाहायला मिळतोय। कालचा एक कॅच आसिफ यांचा आपण पाहिला, फुलटॉस बॉल आणि जस्ट आसिफ यांच्या जवळून चेंडू फार वेगाने निघून जातोय। ॲज अ स्विफ्ट एज अन एरो, बाणासारखा वेगवान, 4 रन, चौकार। यस रिव्ह्यू अंपायर्स कॉल, यस अंपायर्स कॉल आहे, तर यापण बिमर आहे की नाही विशाल नाईक सर चेक करतील। सतीश राजभर खुश असतील आपल्या संघाच्या कामगिरीवर। परशुराम खास करून गेल्या वर्षी आपण पाहिलं तर परशुरामने तेवढं इम्प्रोव्हायझेशन केलं नव्हतं, परंतु या वर्षात आपण पाहतायत की खूप चांगली गोलंदाजी करत सबमरिंग डिलिव्हरी जास्तीत जास्त पाहायला मिळाली। आणि दानिश शेख आज मेंटर म्हणून आपण काम बजावत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। पेल्लार या टीमचा बाहुबली आणि फार कमी वेळेत कमी वयामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी क्रिकेट हाताळले गेले। फेअर डिलिव्हरी अंपायर्स कॉल होता। संघाची धावसंख्या स्कोर कार्ड लागली जाते, जवळपास तिथे फलकावर 10। दुसऱ्या षटकातील पहिल्या बॉलचा खेळ झालाय। मुबारक आपल्या गोलंदाजी मार्कवर येताना राईट आर्म ओढतो विकेटने सलमान खान समोर। यावेळेला अप्रतिम चांगल्या पद्धतीने बॅकफूट पंच केला जातोय। हलकेच्या हाताने जरूर चेंडूला खेळलं गेलं होतं, सर्कलमध्ये चेंडूला स्टॉप केलं जाईल, तत्पूर्वी सिंगल मिळेल आणि या सिंगलच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या 11 वर जाऊन पोहोचली गेली। प्रथम करताना व्हाईट उल्फ आपल्याला षटक क्रमांक दुसरा आहे आणि दुसऱ्या षटकातील पॉवर प्ले अजूनपर्यंत पाहायला मिळतात। 2 षटक ही मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, इथून स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न शोएब थोडासा स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतो। मुबारक यांच्या गोलंदाजीवर चांगली गोलंदाजी, 3 बॉलचा आतापर्यंत खेळ संपन्न झालाय आणि संघाची धावसंख्या 11 वर जाऊन पोहोचली गेली। शॉट थर्डमॅन, त्यानंतर आपण पाहतात एक गली रिजन, त्यानंतर कव्हर पॉइंट एक पाहायला मिळतो। फिल्डर आसिफ यांना पाहतायत, लतीफ यांना आपण पाहू शकाल। सतीश राजभरनी जी गोलंदाजी केली ती लतीफच्या समोर अप्रतिम मेडन ओव्हर फेकण्याचा मान मिळवला होता। त्यानंतर लॉंग ऑफ पाहायला मिळतोय फरादला, अप्रतिम चांगला बॉल। मुदस्सिर यांची चांगली विकेट किपिंग सुद्धा पाहायला मिळते। खाली राहिला होता हा बॉल मुबारक यांचा आणि सरळ चेंडू डॉटच्या स्वरूपात पाहायला मिळतोय। चांगली गोलंदाजी आणि कालच्या दिवसात शोएब यांनी सुद्धा एक चांगली गोलंदाजी केली होती। एक मेडनवर विकेट मेडनवर फेकली गेली होती। ऑन साइडला फटका छान आहे, फिल्डरला निवडलंय का नाही, सरळ चेंडूला फेकून दिलंय। 6 धावांकरता फ्लॅट 6 शोएब खानच्या बॅटमधून ब्रँडेड षटकार। जबरदस्त टायमिंग, टेम्परामेंट, टेक्निक अँड टॅलेंट या 4 गोष्टींचा अवलंब करत शोएब खानच्या बॅटमधून एक चांगला षटकार पाहायला मिळाला। या षटकारासहित संघाची धावसंख्या व्हाईट उल्फ टीमची जाऊन पोहोचते 17 या धावसंख्येवर 17 रन्स। शेवटचा बॉल आहे। पॉवर प्ले मध्ये पहिल्या षटकामध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी सद्दाम खानने हाताळली, 6 धावा खर्च केल्या। या षटकामध्ये एक चौकार एक षटकाराचा समावेश, मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता। कदाचित पायवरचा हा चेंडू लेग स्टंप पिचिंग आणि पंच इथे इशारा करत असताना पाहायला मिळतात लेग बाईटचा। पंचांकडे अपील जरूर केले गेले होती, परंतु इथून जर आपण पाहिलं तर मुदस्सिर यावेळेला दर्शवत असताना की शोएबला
परंतु इथे पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतो. लेग स्टंप पिचिंग होती आणि त्या कारणास्तव आपण पाहू शकलात LBWचा अपील जरूर केलं गेलं होतं, परंतु तिथे आपण पाहू शकतायत पंचांचा निर्णय ठाम पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक 2 कंप्लीट झाले आणि 2 षटकांमध्ये संघाची धावसंख्या 9च्या एव्हरेजने आतापर्यंत 18 रन ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. प्रथम बॅटिंग करताना व्हाईट उल्फ टीम आपल्याला पाहायला मिळते, तर एका साईडला मोफास उवेस फायटर ही टीम आपल्याला पाहायला मिळते. उद्यापासून बिग बॅश ला सुरुवात होईल. सिटी क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल. चांगले संघ उद्याच्या दिवसात दाखल होताना आपल्याला पाहणार आहेत. तिसरं षटक पुन्हा एकदा कंटिन्यूस गोलंदाजी मार्कवर सद्दाम खान, एक रफ्तार का सौदागर, रफ्तार का राजा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. वसेफाडा एक्सप्रेस, त्याच्यासमोर शोएब खान बऱ्याच वेळेला आमने सामने आले. सलमान खान एका साईडला रन मशीन म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि एक मास्टर माइंड खेळाडू म्हणून सल्लूला आपण पाहत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर सद्दाम टू शोएबा. ऑन साईडला फटका तर छान आहे, कनेक्ट चांगला झालाय आणि सरळ चेंडूला फेकून दिलाय. 6 धावांकरता शोएब खानच्या बॅटमधून एक टेक्निकली साऊंड आउट ऑफ द पार्क षटकार. या इनिंगचा दुसरा षटकार शोएबच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या 24 वर धावसंख्या जाऊन पोहोचली गेली. तिसऱ्या षटकातील पहिल्या बॉलचा खेळ झालाय. पाव वेगेचा फायदा उचलला शोएब खानने. अगोदरच ते रेडी होते की या बॉलवर मला काही करून चेंडूला पाठवायचंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा त्यांचा आत्मविश्वास आपण पाहतायत. शोएब खानचा तो आत्मविश्वास पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर शॉट जरूर खेळला गेलाय. मनगळाचा वापर चांगला केला होता, परंतु फरादला निवडलं. फरादने कोणती मिस्टेक केली नाही. एक्सलंट कॅच. शोएब खान फर्स्ट विकेट डाऊन. व्हाईट उल्फ टीमला पहिला धक्का. ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ. थँक यू. वेलकम बॅक. 24 रन्स 2 बॉलचा खेळ झालाय. सद्दाम खानने अखेरकार विकेट मिळवली आणि फरादने कोणतीही मिस्टेक केली नाही. एक्सलंट कॅच. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. शोएब खानने सुरुवात चांगली केली, परंतु डॉट सुद्धा तेवढेच आले. जवळजवळ 10 बॉलमध्ये 16 रन्स. तेवढा हवा तसा स्ट्राईक रेट पाहायला मिळाला नाही. बॅटिंग ॲव्हरेज तेवढा पाहायला मिळाला नाही, परंतु उपयुक्त धावा आल्या संघासाठी. सद्दाम खान आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मिस्टर अंकितला आपण पाहतायत. 1 डाऊनचा प्लेअर आहे. बॅटिंग ॲट नंबर 3. अप्रतिम सुरेख पद्धतीने वेगेचा फायदा उचलला. इंटेलिजंट क्रिकेट खेळत असताना कॉन्फिडन्स हा चौकार पाहायला मिळतोय. अंकित व्हेरी नाईस शॉट. 4. पुढला जात असताना काय जबरदस्त यावेळेला फक्त कलात्मक स्ट्रोक पाहायला मिळाला. शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. समंजसपणाचा क्रिकेट खेळत असताना मिस्टर अंकित. हा चेंडू सरप्राईज करून जाणारा होता. अप्रतिम वेगवान तेवढाच मुदस्सिर यांच्या हातामध्ये चेंडू गॅदर होत असताना पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर 4 बॉलच्या समाप्तीनंतर व्हाईट वुल्फ या टीमची 28 धावा. मोफास ओवेस फायटर्स टीम एका साईडला आता कमबॅक करत असताना पाहायला मिळते. यावेळेला अंकितचा हा फटका पुल करण्याचा प्रयत्न होता. फराद कॅच नंबर 2. गुड कॅच. ज्या वेळेला फराद कॅच वर येतो ना, असं वाटतं की नंदन विश्वकर्मा पुढे आलाय की काय. त्याच पद्धतीने त्याची पोझिशन आपल्याला पाहायला मिळते. फलंदाज बाद गॉन.
केली गेले. एका साईडला आसिफ यांना आपण पाहतायत मुफास ओवेस फायटर्स टीम, तर एका साईडला व्हाईट वुल्फ. बाचेज हेमबाबू कदाचित खेळीला पूर्ण विराम लागला असता, परंतु एक रन काही रोखू शकणार नाहीये. डायरेक्ट हिट करण्याचा इरादा, इथून फलंदाज हेमबाबूला परतावं लागेल. बॅक टू द डगआउट. ओव्हर नंबर 3 कंप्लीट. 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर 1च्या मदतीने या वेळेला 1 रन ऍड केली जाईल. 29 धावा 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर 29 रन 3 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर. तीन षटकांच्या समाप्ति अखेर 29 रन 3 ओवर के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर व्हाइट वुल्फ टीम. 3 षटकांचा अगदी योग्यरीतीने खेळ समाप्तीवर झाला. अजून 12 बॉल आहेत. या 12 बॉल मध्ये सलमान खान परिपूर्ण माइंड मध्ये फिट ठेवला असेल की आपल्याला 5 षटकार तरी यायला हवेत. यावेळेला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग स्ट्रोक. फिल्डर त्या ठिकाणी धावलेच नव्हते एक्स्ट्रा कव्हरचे आणि त्यामुळे सलमानला कदाचित यावेळेला जरूर संधी मिळते. मुदस्सीर त्याच पद्धतीने सांगतायत की या बॉलवर मात्र यायला हवं होतं, परंतु तसं काही घडलं नाही आणि त्यामुळे मात्र कदाचित संधी निर्माण झाली. सलमान खानच्या आता बॅटिंगची यावेळेला प्रत्येक जण स्वादिष्ट फटक्यांची मेजवानी पाहण्यासाठी आतुरला असेल. चांगला बॉल होता जरूर, परंतु पायावरच्या बॉलला खूप सुंदर पद्धतीने चेंडूला एक्झिक्यूट केलं. सरळ चेंडू निघून जाईल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेगच्या अगदी मधोमध चौकार. गुड शॉट. वर जाऊन पोहोचले गेले. 2 बॉल्स आतापर्यंत खेळ संपन्न झालाय. 35 रन्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 35. चांगला बॉल होता. कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाणा. अशा पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला. अपेक्षा तर नसेल की अशा प्रकारचे स्ट्रोक यावेळेला खेळण्याचा दृष्टिकोन असेल, परंतु सरळ चेंडू शरीराचा वेध घेत डॉट बॉल. मुदस्सीर एक एक्सपिरियन्स प्लेयर म्हणून मुदस्सीर पप्या यांना आपण पाहत आहेत, तर एका साईडला सलमान खान यांच्याकडे सुद्धा तेवढाच एक्सपिरियन्स आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा दृष्टिकोन बाळगला. गुड डिलिव्हरी, सुपर लेंथ लाईन. टप्पा अचूक पद्धतीने पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक 4 आहे. 4 बॉलचा खेळ झालाय. संघाची धावसंख्या थांबले, स्थिर राहिले 35 या धावसंख्येवर. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक ऑन साइडला बराच वेळ चेंडू हवेत आहे. लतीफ त्या झेल खाली आणि कॅच ड्रॉफ्ट. 1 बाउन्स, चौकार. 4 रन. थँक यू. कॅचेस विन द मॅचेस, टेक द कॅच अँड विन द मॅच. खूप महत्वपूर्ण भूमिका असेल, कारण आता येणारे 7 बॉल आपल्याला पाहायला मिळतील. 7 बॉल मध्ये मॅक्झिमम आता सलमान किती षटकार ठोकेल याकडे लक्ष वेधित राहील डगआउटच्या दिशेने. चांगला बॉल. ह्या वेळेला बॅटची एज अँड टेकन. सलमानची इच्छा होती की काय क्रीज मध्ये पुन्हा एकदा यायची आणि इथून आपण पाहताय थोडंसं चान्स घेण्याचा प्रयत्न केला आणि सरळ चेंडू कॉट बिहाइंडच्या स्वरूपात. सलमान खान बॅक टू द डगआउट. 39 लॉस ऑफ 4 विकेट. 4 ओवर के बाद 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर व्हाइट वुल्फ टीम का स्कोर कुल मिलाकर. यस विजय.
थँक्यू. शेवटचं षटक आणि शेवटच्या षटकामध्ये ही जोडी आता काय कमाल धमाल करेल. मैदानाच्या आतमध्ये षटकार चौकारांची आतषबाजी करेल. लाला अँड माज प्रतिम ऑफ साईडला खूप सुंदर पद्धतीने ड्राईव्ह खेळला गेलाय. एक रन तर जरूर मिळेल. मुनावरच्या पहिल्याच बॉलवरती ती फलकावर. ऑन साईडला खेळला गेलाय. खूप चांगला फटका तर आहे आणि सरळ चेंडू निघून जाईल. 4 धावन करता. ग्रेट टायमिंग. स्वीट अँड स्मार्ट चौकार. गुड शॉट. इसके बाद में मैच कौन सा है? थँक्यू. चांगला फटका. विलासर बॅटचा फरात. कॅच नंबर 3. व्हॉट अ कॅच. एक्सलंट फिल्डिंग. काय फिल्डिंगचा दर्जा स्टँडर्ड पाहायला मिळतो फरातचा. आणि नुकताच मी उल्लेख केला की गावदेवी धानिव टीमकडून खेळताना नंदन विश्वकर्मा अशाच पद्धतीने फार मोठ्या प्रमाणात झेल त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. त्याचीच कुठेतरी थोडीशी पुनरावृत्ती आपल्याला पाहायला मिळते त्याच्या कॅचवर. आणि इथून आपण पाहिलं तर 3 बॉलचा खेळ झालाय. संघाची धावसंख्या 44 वर जाऊन पोहोचले गेले. 4 44 वर. शेवटचे 3 बॉल शेष राहिलेत. मोहम्मद न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. 3 बॉलचा खेळ शेष राहिलाय. यावेळेला हा चेंडू यष्टनच्या वरून गेलाय की काय. आणि यस आपण रिव्ह्यू घेऊया. अंपायर्स कॉल. थर्ड अंपायर आपण रेफर केले गेले. यानंतर होणारा सामना गुडलक चैलेंजर एंड SM स्टार. दोनों टीम के कैप्टन, दोनों टीम के कप्तान को मैं गुजारिश करता हूँ टॉस बॉक्स में आप प्रेजेंट रहिए. या आपण चेक करूया वाईड आहे की नाही. चला तिथे टीम मीटिंग घ्यायची गरज नाहीये. लगेच आपण फिल्डिंग सजून घ्या. वाईट बॉल. वाईट बॉल ह्या वेळेला पाहायला मिळतोय. 45 रन्स ऑन द बोर्ड. मुनावर अजून सुद्धा विश्वास बसत नाहीये. तो यूट्यूब पे जाइए मैच होने के बाद और चेक किए. या वेळेला चेंडू आपण पाहतायत पुन्हा एकदा आउटसाइड द लेग स्टंप. मुदस्सिर आता थोडेसे रिएक्शन पहा. ऑफ स्टंप के बाहर आपको डालनी है गेंद असं मात्र या वेळेला दर्शवत असताना पावर 7 टीमचे कॅप्टन. अप्रतिम चांगला बॉल. या वेळेला मुदस्सिर हे सांगतायत की तुम्हाला ऑफ स्टंपच्या बाहेरच चेंडू या वेळेला जरूर टाकायचा आहे. आणि त्या अनुषंगाने आतापर्यंत मुनावर आता परफेक्ट या वेळेला आपल्याला पाहायला. सरळ बॅटचा उपयोग केला. स्टेप आउट झाले आणि सरळ चेंडू डिका स्पोर्टचे कॅमेरामॅन कौशलेंद्र यांच्या स्वागतासाठी. वेलकम सिक्सर. षटकार 6. 53 रन्स. आणि स्टेप आउट खेळले गेले. ऑफ साइडला लॉंग ऑफ क्लिअर करणारा एक धमाकेदार चौकार. या चौकाराने संघाची धावसंख्या 57. 57 रन
58 धावांचं लक्ष्य, 58 रन्स टू विन. चांगली बॅटिंग लालाची पाहायला मिळाली. पहिल्या इनिंगचा शेवटचा बॉल ग्रेट चौकार पाहायला मिळाला. सेकंड लास्ट बॉल आपण षटकार आला आणि चांगली बॅटिंग करत असताना सातत्यानं धम्माल पाहायला मिळाली. अशा प्रकारे डावाला पूर्ण विराम 57 रन्स 58 रन्स लक्ष्य या ठिकाणी पाहायला मिळतं. जशी सामन्याला सुरुवात होईल या आपण आवाज ऐकणार आहोत हिंदीमध्ये. मिस्टर झाहीर वांद्रिक, झाहीर भाई यांचं या ठिकाणी या आपण आवाज ऐकूया. चला, गुड लक चॅलेंजर अँड SM स्टार. सवाल एक छोटा सा, जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद करना, भुलाऊं किस तरह वो दोनों किताबों की तरह जो याद। गल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने आप लो, मेरे मगर तू की कर दी एह गल बस तू ही जानी, मैनू सिफाइयां पेश न कर सबको। असम फाइटर यासीन भाई या कप्तान जैसे जल आ जाएंगे टॉस के लिए। और देखिए दोनों कप्तान से हमारी विनती कि टॉस के लिए आ जाए। प्रमोद सर जी वहां पर इंतजार आपका कर रहे हैं टॉस बॉक्स में। दोनों कप्तान से विनती है कि आप टॉस के लिए आ जाए। अरशद भाई आपके कप्तान को भेज दे। इसके बाद आपका मुकाबला है 31 गेंदे और बड़ा लक्ष्य का पीछा है 57 रनों का। क्या वो जवाब देने के लिए दो बैटर मैदान पर जा चुके हैं। आप देख रहे हैं मफाज ग्रुप आयोजित वसई बड़ा प्रीमियर लीग 2025 का थरार हमारे सभी के चेहरे लाडे फकरू भाई, शाद भाई, अदान भाई, सजाद भाई, शानू भाई, असीफ भाई और पिंडो भाई, ये तमाम व्यक्तियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और तमाम मफाज कमेटी जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में इस टूर्नामेंट को सजाया। आइए पहली ओवर लेकर तैयार है तो एक गेंदबाज सलमान स्ट्राइक पर है मुदस्सिर भाई। लॉन्ग स्ट्राइक पर फराद है खोद जड़ में गिनती खोद कर निकाला गेंद शॉट कवर पर जाती हुई एक रन के साथ उसी बार ने अपने खाते को ओपन किया। यासीन भाई चलिए टॉस के लिए और बरकत भाई 58 का टारगेट। लो फुट टॉस गेंद थी ऑन साइड पर मोड़ा शोभा गेंद को फुल कर पाएंगे। बल्लेबाजी में तो जलवे दिखाए सलाह धोनी कर्णधार दोनों कप्तान। आइए टॉस बॉक्स में आपका इंतजार करते हुए हमारे बेहतरीन कॉमेंटेटर प्रमोद सर जी। इससे पहले भी आवाज को सुन रहे थे आप प्रमोद सर जी की। ऑफ स्टंप पर गेंद लॉन्ग ऑफ पर खेल दिया, गेंद हवा में है। खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने के सी मारेगा बाहर 6 रन। चलिए जल्द से जल्द टॉस होगा। थैंक यू डीजे। हम चलेंगे सीधा हमारे थैंक यू डीजे। टॉस बॉक्स में वहां पर है सभी की दिल की धड़कन आवाज के मालिक वो है प्रमोद सर जी।
फाइन लेग पर गेंद गई। पेल यासीन टॉस जीता है, क्या डिसीजन है? फील्डिंग। ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमसाठी हार्दिक शुभेच्छा। इस टूर्नामेंट के बारे में क्या आप कहेंगे? टूर्नामेंट के बारे में मैं कहूँगा, जो हमारे ऑर्गेनाइज़र है फकरू भाई, ये 7वां सीज़न है, अच्छे से होता है। और इस बार मेरी 2 टीम खेल रही है, गुड लक और वाइट वुल्फ। इंशाल्लाह वाइट वुल्फ तो है अंदर, और मैं चाहूँगा गुड लक भी अंदर हो जाए। एसएम ये भी अपनी है, सब अपनी टीम है, बस सब अच्छे से अपने हिसाब से खेले और इंशाल्लाह जीते। थँक्यू व्हेरी मच भाई। दोन्ही टीमच्या कॅप्टनचा धन्यवाद व्यक्त करतो. ह्या वेळेला एसएम फायटर वन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बोल. बॅक टू कमेंट्री बॉक्स नाव जहीर भाई, या आपण त्यांचा आवाज ऐकूया. शुक्रिया प्रमोद सर जी। देखिए अब टॉस बॉक्स में टॉस होता हुआ नजर आया, वहां पर आवाज के मालिक प्रमोद सर जी ने उस टॉस को अंजाम दिया दोनों कप्तान के द्वारा, और एसएम फाइटर ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। एक बड़ा मुकाबला इसके बाद आएगा, मगर दोस्तों खा मत जाइए, मुकाबले में बने रहिए हमारे साथ टिका स्पोर्ट पर। थोड़ी देर में हम एक ब्रेक के बाद यू आएंगे कमांड दीजिए। क्या 1 to 12 12 पर गई है, 2 ओवर खेलने को तैयार शोभा। चलिए दोस्तों, हमारे बीच तौकीर भाई का आगमन हुआ है। हम उनका दिल के घेरे से इस्तकबाल करते हैं। वसई फाड़ा प्रीमियर लीग सर जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, आपको हमारा सलाम आदाब है, सुस्वागतम। बैट का एक जगह भाग्यशाली रहेगा, गेंद टर्नबाउंड बचा रही है, खिलाड़ी गेंद का पीछा करे जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा। गेंद रोकी गई है, 3 रन रोकने में नाकाम हो जाएंगे। मास विकेट कीपर, थैंक यू डीजे मेरे भाई। और यहाँ पर 3 रन के साथ स्कोर 15-15। तौकीर भाई का आगमन हुआ, उनका हम दिल के घेरे से इस्तकबाल करते हैं। मफाज ग्रुप और तमाम हमारे वसई फाड़ा प्रीमियर लीग के तमाम खिलाड़ी, तमाम जनता, तमाम हमारे मेहमानों के द्वारा आपका तमाम का दिल के घेरे से इस्तकबाल है। हमारे तौकीर भाई, आपका सुस्वागतम है, सुस्वागतम, सुस्वागतम। अगली गेंद मुदस्सिर भाई को शोभा द्वारा। आउटसाइड खेलने के गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई डीप से खिलाड़ी जब तक आएंगे एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। एक रन की कीमत बड़ी है, अब एक रन को जानना होगा हर मुकाबले, मगर फराद के बाद क्षमता है, मुदस्सिर भाई के बाद भी क्षमता है, बड़ा है, अनुभव खिलाड़ी है। एक तरफ जोश जल्लोश युवा खिलाड़ी हम देख रहे हैं। फराद को बेहतरीन खेल खेला इसी मैदान पर, एक फॉर्मेट में अपनी टीम के लिए योगदान हर बार दिया है, मगर आज अपनी टीम को योगदान देना है। अगली गेंद शॉर्ट गेंद पुल किया और गेंद को गोल कर दिया सीमारे का बाहर। 6 रन, एक लाजवाब शॉट आता हुआ फराद के बल्ले से निकलता हुआ डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाद 6 रन। कल ऐसा आता हूँ मैच देखने तुम लोग का, और क्या मेरे को मैच नहीं करने का, मेरे को खाली मजाक मस्ती करने का। मेरे को थोड़ी मैच करने का, तुम्हारा मजाक मस्ती करने का जाता। चलिए देखा जाएगा गेंद अंदर है या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भी है। थर्ड अंपायर आई है और इसको परखा देखिए और हमारे ऑफिशियल अंपायर तक ये निर्णय को पहुंचाइए। सलमान के एफर्ट एक लाजवाब से सेकेंड अटैम्प्ट में भी कैच नहीं ले पाए सलमान, थोड़े से तकलीफ में चल रहे, मगर दोस्तों एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप जानते हैं। थर्ड अंपायर
4 रन दिए अंपायर ने। चलिए मैच ऑन करनी होगी। ये आता हुआ एक बेहतरीन चौका वसईपाड़ा प्रीमियर लीग का 4 रन फरहाद के बल्ले से स्कोर जा बताया हुआ 26। अच्छी गेंद खट करना चाहते थे फरहाद मगर गेंद बल्ले का संबंध नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में छुटी है। यह दूसरा ओवर महंगे साबित हो रहे शोएबा। बैकअप करना होगा। 58 का पीछा हो रहा है। बड़ा मुकाबला चलता हुआ बिग फाइट बिग ब्रो आप देख रहे हैं वसईपाड़ा प्रीमियर लीग 2025 का तरार 7वां एडिशन है महासंग्राम का। यह वसईपाड़ा प्रीमियर लीग का आखिरी दिन मगर आने वाला आखिरी दिन किसके इस मैदान पर कहकर जाएगा। कौन बनेगा क्वालिफायर नंबर रेस में आगे बढ़ेगा, कौन खेलेगा सेमीफाइनल, कौन जाएगा फाइनल में। एक गांव एक फॉर्मेट के मुकाबले कल से हम देखेंगे। स्विच करना चाहते थे मगर स्विच ही नहीं हो पाया। गेंद और बल्ले का संबंध ही नहीं कर पाए फरहाद और गेंद विकेट की बात है। मास के हाथों में छुपती हुई डॉट बॉल। ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त। रंग संख्या है 26 बिना कोई नुकसान के। आइए एक छोटा सा ब्रेक में सुनते हैं मधुर संगीत। चलिए मैदान के अंदर आया है पानी और चर्चा भी हो रही है। क्या मैदान के अंदर आया पानी क्या बदल जाएगी इस मैच की कहानी। मगर दोस्तों कहते हैं ना चर्चा होगी तो खर्चा भी ज्यादा होगा। सुबह की चाय बड़ों की राय समय समय पे होनी चाहिए वरना ये चर्चा ज्यादा होती है तो खर्चा भी ज्यादा होता है। वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। 18 गेंदे 32 रनों की दरकार है। अठारह गेंदे 32 रन 18 चुनवानी 32 धवन। बिग फाइट बिग लड़त आप देख रहे हैं। 32 रन रिक्वायर्ड टू मैच। 18 बॉल डिलीवरी लाजवाब मुकाबला वसईपाड़ा प्रीमियर लीग 2025 एडिशन 7वां आप देख रहे हैं। लाजवाब है बेमिसाल है चमचमाता हुआ ये मैदान। और दोस्तों कल से तो लाजवाब ये क्रिकेट में मेजबानी आपको देखने का असली मिल जाएगी। एक गांव फॉर्मेट के तमाम बाहर के एक गांव फॉर्मेट के तमाम सितारे आएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है। वाइड बॉल का इशारा। 18-31 हर गेंद पर समीकरण चेंज। हर गेंद पर प्रेशर। गेंदबाजों पर उतना तो उतना बल्लेबाजों पर होगा। दबाव है। दबाव में कोई बिगड़ जाता है तो कोई निकल जाता है मगर लड़ना होगा। पसीने गंवाने पड़ेंगे। लीग फॉर्मेट आप देख रहे हैं 2025 का एडिशन 7वां और आखिरी दिन लीग फॉर्मेट का चलता हुआ। मुदस्सिर भाई की अगली गेंद फुल टॉस है। खिलाड़ी है इसको लेग पर ले लिया कैच। मुदस्सिर भाई की खेली को लगा दिया विराम। बल्लेबाज गॉन दीजिए। मफाज टीम परेशानी में तो परेशानी से दूर करने वाला बल्लेबाज मैदान के अंदर है सदाम। क्योंकि गेंदबाजी में तो लाजवाब करते हैं मगर अब बल्लेबाजी के जलवे बिगड़ने होंगे। खल एक गांव एक फॉर्मेट के मुकाबले हैं। एक गांव एक संघ आपण पाहणार होता वसई तालुक्यातील भारतीय संघ आणि नक्कीच आपण पाहणार होता गुरुवारी वसई तालुक्यातील एक गांव एक फॉर्मेट लीग फॉर्मेट है। बिग बैश वसईपाड़ा प्रीमियर लीग आप देख रहे जरूर है मगर वहां पर मफाज ट्रॉफी 2025 एडिशन 7वां 23 तारीख किसे प्रभावित हो जाएगी। कौन चैंपियन होगा कौन रनर अप होगा ये तो देखने वाली बात होगी। मगर वसईपाड़ा प्रीमियर लीग के किताब का कौन हासिल हकदार ये दिशाई गेंद है। कितना भी बड़ा बल्लेबाज मैदान के अंदर अपनी लाइन टू लाइन गेंदबाजी होनी चाहिए। दिशाई से आप भटकेंगे तो आपको भी पड़ेंगे फटके।
ये 7वां एडिशन आप देख रहे हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला एसएम फाइटर ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया है। कैच का मौका है, ये डबल मैन हो गए। विकेट कीपर पहले भागे फिर रुके, गेंद को देखा और गेंद अब थर्ड मैन पर जा रही है। गेंद को फील्ड करेंगे, तीसरे की मांग है और तीसरा भी पूरा कर जाएंगे दोनों बैटर। इस 3 रन के साथ रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या जाकर बढ़ती हुई 31 रनों पर। कैच बनता, मैच बनता, मगर करना है तो अभी करना है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्रिकेट में अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि 365 इंतजार की घड़ियां गिननी पड़ती है और वो गिनेगा कौन, चुभेगी, दर्द देगी, क्योंकि हमने मैदान में की है गलतियां, उसका एहसास हमें पता चलता हुआ नजर आएगा। अच्छी गेंद है, लाइन टू लाइन गेंदबाजी देखिए आप, वहां पर लाजवाब गेंदबाजी है। फरहात वहां पर गेंद को छोड़ते हुए नजर आए, सोचा कि ये वाइड मिल जाएगी, मगर जो गेंद उनके रेंज पर जाकर बल्लेबाजी होगी, उसके मैरिट पर बल्लेबाजी होगी, उतने रन अपने खाते में और अपनी टीम के खाते में जुड़ जाएंगे। अगली गेंद फरहात के लिए तैयार, शॉट गेंद कट भी छूट गया, बैट का किनारा था, भाग्यशाली रह गए। गलती कर रहे शोएबा, अभी 1 को 2 में तब्दील करेंगे। क्या वहां पर शॉर्टमैन थर्डमैन के खिलाड़ी ने गलती की है? मैंने कहा ना, मैदान चुकीला, माफी नहीं है मित्रांनो। मैदान पर आप गलती करेंगे माफी नहीं मिलेगी, मैदान के बाहर माफी मिल जाएगी, क्योंकि ये मुकाबले आप लीग फॉर्मेट से आपको क्वालिफाई के रेस में लेकर जाने वाले हैं। यहां पर गलती हो गई, एक गलती कितनी महंगी साबित होती है पता भी है, क्योंकि कहते हैं ना, जीवन साला का एक मार्ग, राजनीति का एक मतदान कीमती है, वैसे क्रिकेट में एक एक रन की कीमत बड़ी है, वो जानना है। इसको जाकर बढ़ता हुआ 33 रनों पर 14 गेंदे 25 रनों की दरकार है। मैच ऑन, टीवी ऑन रखिए डिका स्पोर्ट्स चैनल पर। जो दर्शक हमें जुड़े देख रहे हो, तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वसईपाड़ा प्रीमियर लीग 2025 का थरार। अगली गेंद फरहात के लिए आती हुई, फुल टॉस। मैंने कहा ना, एक गलती कितनी महंगी साबित होती है। गेंद फाइन लेग बोलने के बाद नो बॉल का इशारा है और यहां पर मिल जाएंगे 7 रन और इसको जाकर बढ़ता हुआ 40 रन ओवर। कम ऑन डीजे। वसईपाड़ा प्रीमियर लीग है सुपर हिट। अगली गेंद है फ्री हिट। इसको 40 18 रनों की दरकार है। मैच ऑन है, 14 गेंदे 18, पुरसा चेंडू फ्री हिट। अगली गेंद फरहात के लिए, शॉर्ट गेंद पूल किया, मिस टाइम है, मगर जो से ये कौन सी गेंद है पता भी होना चाहिए। बेहतरीन थ्रो आता हुआ फ्री हिट की गेंद थी, बाल बाल बच गए फरहात। मौका मिला है, 13 गेंदे हैं और 13 गेंदों में 16 रनों की दरकार है। मैच ऑन है, आखिरी गेंद गिरी नहीं, मैंने इस मुकाबले को जीत मानी नहीं, आखिरी रन पूरा हुआ नहीं, इस मुकाबले को मैंने अभी तक हार मानी नहीं। यह होना चाहिए क्रिकेट का जुनून। अब क्या इस मैदान पर फरहात करेंगे, बल्लेबाज को गेंदबाज करने देंगे। अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद स्विंग एंड मिस डॉट बॉल। 12 गेंदे 16 रनों की दरकार है। अब यहां पर क्या ये मैच किधर जाएगा, हुट कहां कन्वर्ट बैठेगा, इस ओवर में पता चलेगा। मगर आई एक छोटी सी संगीत और उसके बाद सीधा मैदान के और कमांडी जाए। शुक्रिया डीजे। 12 गेंदे 16 रन। 58 का टारगेट है फरहात भाई, तो आपको बराबर अभी 16 चाहिए। 42 स्कोर बोर्ड पर लगे, 12-16 58 टू विन है। 12 चेंडू 16 धावांची गरज है। सलमान गेंदबाजी पर है, सद्दाम स्ट्राइक पर है। मैच ऑन है, आउटसाइड पर, यह है सद्दाम का तड़का।
गेंद को बेच दिया डीप मिड विकेट, बाउंड्री लगे बाद 6 रन। उगवली चांदनी जणू 11 गेंदे 10 रनों की दरकार। मैंने कहा ना ये क्रिकेट का खेल है, एक मैदान पर गलतियां कितनी महंगी साबित हुई है। ये क्रिकेट है, इसकी दिमाग की बत्ती को जलाना है। ऑफ गेंद जा रही है फाइन लेग पर, खिलाड़ी के बाद मौका नहीं, वाइड बॉल भी आएगा और 1+4 आएंगे, 5 रन खाते में जुड़ जाएंगे। आप सिर्फ चाहिए 5 रनों की दरकार है। कम ऑन डीजे। अखरा चेनो आणि 5 धावांची गरज आहे। 11 गेंदे 5 रन। फील्ड वाइड बॉल। आप यहां पर 11-4 का मामला आया है। सद्दाम विनिंग शॉट आएगा और एक बेहतरीन विनिंग शॉट यहां पर सद्दाम के बल्ले से आता हुआ खरखराना 6 रन और इस मैच को अपनी झोली में डालते हुए वफाज ग्रेवा ओवेस फाइटर, मफाज ओवेस फाइटर टीम इस मुकाबले को जीती हुई। हार्ड लक टीम। सलमान भाई बेहतरीन गेंदबाजी, तो से आप महंगे, वहां पर एक गलती है, कितनी महंगी साबित होती है। नेक्स्ट मैच थोड़ी देर में आपके सामने होगा, मगर देखेंगे गेम चेंजर खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच गोस टू। आइए इस मैच का गेम चेंजर खिलाड़ी द मैन ऑफ द मैच गोस टू फरार भाई। ये मैच का मैन ऑफ मैच फरार भाई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट मुकाबले की शुरुआत थोड़ी देर में आपके सामने आएगी। जहां पर असम फाइटर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, दावत दी है मतलब टीम को। तो इसका आगे का हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर युवा कमेंटेटर जिन्होंने अपना करियर में लाजवाब आवाज से पूरे मुंबई महाराष्ट्र में अपनी आवाज की छाप छोड़ी, वालू का बेहतरीन बुलंद आवाज, वो है संतोष चौहान।